सरकार कहती थी देश ने मांगी थी फकत की एक किरण, लेकिन आज हमारे भाइयों का तो आशियाना उजाड़ने पे सरकार तुली हुई है। लेकिन हमारा आशियाना ये हमारे द्वारा बनाए हुए, हमारे भाइयों के द्वारा बनाए हुए ये उनके आशियाने हैं। इसको इस सरकार नहीं वो कर सकती है, क्योंकि आप जो सरकार कहती थी कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आखिर वही अच्छे दिन आएंगे। आज देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, देश में युवा बेरोजगार है, सब लोग बेरोजगारी से, हमारी माताएं बहनों से पूछे कि खाने के लिए परेशान हैं, और ये सरकार आशियाना को उजाड़ना चाहती है। अरे देश के नौजवान की आवाज है, हम अपनी माता अपने पिता की आवाज बनकर यहाँ खड़ा हुए हैं और इस सरकार से ये कह रहे हैं, चाहे हरियाणा की सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप इस पे स्टे लगाइए जब तक हमें मकान। आप अवैध निर्माण जब हुआ था तब आखिर सरकार कहां सोई हुई थी? तब ये सरकार किस शासनकाल में थी? ये सिर्फ और सिर्फ ये षड्यंत्र है, क्योंकि ये चंद बिल्डरों को और चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर हम आज शौचालय भी बनता है, आज उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है। पक्के पक्के मकान बने हुए, स्कूल है, आप मंदिर देख रहे होंगे। अरे हिंदू के नाम पे जो शासनकाल में सत्ता में करती है वो सिर्फ और सिर्फ जुल्म और तानाशाही की बात करती है। ऐसी सरकार हो, हम ये अपनी आवाज उठाएंगे। हम आप सभी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं कि आज अपनी आवाज को चुप मत रखने दीजिए, नहीं आप लोगों को यहाँ रहने दे दिया जाएगा। आपका बेटा खड़ा है, आपका भाई खड़ा है, आपका देशवासी देश खड़ा है, आपको उजड़ने नहीं देगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये इस सरकार को चुनौती है, हरियाणा सरकार को, कि आप हमारे घर को नहीं उजाड़ सकते। हमारी मेहनत मजदूरी से एक ईंट लगी हुई है, इसको उजाड़ नहीं सकते। जिम्मेदारी यहाँ प्रत्येक की है, क्योंकि अगर मैं इस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं घर कहीं भी बनाऊं, घर रहने का अधिकार है। सरकार वही कहती है हम आपको पक्के मकान देंगे, आज हमारे पक्के मकान तोड़ना चाहते हैं। जो सरकार, समझिए मैंने यहाँ नागरिकों से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ आदेश है कि आप पानी नहीं पहुंचा सकते हैं, बिजली काट दी गई है, सारी सेवाएं बंद कर दी गई है। आखिर कितना जुल्म सहायेगी सरकार? हम जुल्म से नहीं, हमारे जुल्म को आप वो संघर्षों को मत समझिए। हम इस सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम चाहे जो हो, सब लोग एक हो जाइए और अपनी आवाज को आगे उठाइए। सब एक होके इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि एकता में अखंडता है, अखंडता में संप्रभुता है। तभी आपकी आवाज जाएगी। इस सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और टिकवा देगा ये हमारे जो भाई लोग हैं, टिकवा देंगे पत्रकार महोदय, क्योंकि संघर्ष बहुत इस समय दावेदारी है। और सरकार अपने तानाशाही रवैये पे ना आए। हम लोग अपनी आवाज के उठाते रहेंगे। आप सब सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज को उठाइए और इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि घुटने टेके हमारा घर कोई नहीं उजाड़ सकता। अगर आप घर नहीं दे सकते तो उजाड़ नहीं सकते हैं। हम आपकी आवाज को नहीं होने देंगे।